हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 8th क्लास के चैप्टर 6 तक हमने ऑलरेडी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आज लास्ट चैप्टर हमारे पास जो कि रीजनिंग का रहने वाला है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग का। ठीक है, इसके फिगर इट आउट करेंगे। पेज नंबर 165 पे आप देखेंगे तो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रपोर्शन दैट आर ट्रू। ये जो प्रपोर्शन हमें दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से ट्रू है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। चलो देखते हैं किस किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, एक तरीका तो ये होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों की मल्टीप्लाई करो। 4 × 21 दैट इज़ 84, और बीच वाले दोनों का 7 × 12 = 84 होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, अगर दोनों आंसर सेम आते हैं तो हम बोल देंगे कि दिस इज़ ट्रू प्रोपोर्शन, एंड नॉट ट्रू बोल देंगे अगर इक्वल आंसर नहीं आता है तो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि फर्स्ट वाला प्रोपोर्शन है 4/7 लिखो, सेकंड वाला प्रोपोर्शन है 12/21। अब ये 4/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ से जैसे ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 4 जा 3 7 जा = 4/7। इधर भी 4/7 था, इधर भी 4/7। सो हम क्या लिख देंगे, सो प्रोपोर्शन इज़ ट्रू। यही पूछा था हमें कि ट्रू है या नहीं है। अब इसी तरह से सेकंड है, सेकंड में भी दोनों तरीके लग सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई और अंदर वाले दोनों की, या फिर इस तरीके से 8/3 = 24/6 रखो। अब 8/3 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सिंपलेस्ट में बनाएंगे, दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे, 2 3 जा एंड 2 1 जा 2 1 जा। फिर से ये 3 से कट हो रहा है, 3 1 जा 3 4 जा, तो इधर आया 8/3 और इधर आया 4/1। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगवा देंगे और लिख देंगे नॉट ट्रू, दिस प्रोपोर्शन इज़ नॉट ट्रू। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड में भी क्या लिखेंगे, 7/12 = 12/7। ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी ऑलरेडी नॉट इक्वल हो गया तो नॉट ट्रू लिख देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स किसी भी नंबर से अगर वो आपस में कट नहीं हो रहे तो उसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे 7 और 12 किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट है आपका 21/6 = 35/10। ये दोनों 6 एंड 21 सिंपलेस्ट में नहीं है क्योंकि ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7/2 बचा इधर। इधर इसको 5 से कट करो आप, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। 7/2 = 7/2 आ गया, तो क्या बोलेंगे, इट्स ट्रू। इट्स ट्रू लिख दो इसको, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम है। देन नेक्स्ट है हमारे पास 12/18 = 28/12। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है हमें। यहाँ पे देखिए 2 से कट हो जाएंगे, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। फिर 3 से होगा, 3 2 जा 3 3 जा 9, 2/3 बचा इधर, इसको लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन 2/3 आया। अब इधर आ जाइए, 2 से काटेंगे, 2 6 जा एंड यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 6 एंड 2 7 जा 14। अब इधर आया 7/3। दोनों प्रपोर्शन हमारे सेम नहीं है तो लिख देंगे नॉट ट्रू। नेक्स्ट एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 24/8 = 9/3। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 होते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9। तो इधर हमारे पास 3:3 बचा, 3 = 3 हो गया। इट्स ट्रू प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्व करना है ये प्रोपोर्शन। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। गिव 3 रेशो दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4/9। 4/9 के इक्विवेलेंट रेशो बताने हमें, 4/9। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर नहीं होता है तो 4/9 को हम इस तरह लिख सकते हैं। 4/9 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। तो इसका इक्विवेलेंट रेशो निकलने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। यहाँ पे क्या आएगा, 8/18। ठीक है, इसी तरह से 4/9 का अगला इक्विवेलेंट लिखोगे, 4 × 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 3 = 12/27। इसी तरह से लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट लिख दो आप 4/9 को, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया, आप 4 से कर दो, 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36। 3 बताने थे हमें, आप ऐसे इसी तरह से कितने भी निकाल सकते हो। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। कितने भी निकाल सकते हो। आपसे 3 पूछे गए थे,
हमने निकाल लिए, यहाँ पे फिल कर देना इनको। नेक्स्ट, फिल इन द मिसिंग नंबर फॉर दीज रेशो दैट आर प्रोपोर्शनल टू 18, 24। 18 और 24 के प्रोपोर्शनल रेशो निकालने हैं, इक्विवेलेंट इनके। 18 की जगह तो दे रखा है क्या क्या आएगा, 24 के लिए हमें चेक करना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए 18:24 दिया है, पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट में करेंगे 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 6 जा एंड 3 8 जा, फिर 2 से भी जाएगा, 2 3 जा, 2 4 जा। 3/4 मीन्स इसको लिख सकते हैं 3:4। तो अब देखिए 3:4 आया हमारा आंसर। एंड यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं वो देखो आप, पहले यहाँ ऑलरेडी 3 है तो इधर तो 4 आ जाएगा। 3 से 12 कैसे बना, 4 से मल्टीप्लाई होके, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होके 16 आ जाएगा। अब 3 की टेबल में 20 नहीं आता, तो ये आप मिसप्रिंट है यहाँ पे। और 3 9 जा 27 होता है, तो 4 9 जा 36। देखो एक बार सीट पे करके दिखाती हूँ किस तरह से करना है आपको। इस तरह से हमने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट गिवन था 3 रेशो करके यहाँ पे ब्लैंक दे रखा था, सेकंड में 12 रेशो करके यहाँ ब्लैंक, थर्ड में आपको दे रखा है 20 रेशो करके ब्लैंक, एंड फोर्थ में दे रखा था 27 ब्लैंक। मीन्स रेशो के फर्स्ट नंबर दे रखे, सेकंड आपको फिल करने हैं। तो इस रेशो को हमने सिंपलेस्ट में चेंज किया, तो 3:4 आया था, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा। अब 3 से 12 गए हम, 3 से 12 कैसे गए, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इसी तरह यहाँ 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 3 से 20 कैसे बना, 23 की टेबल में नहीं आता, बट हमें ये पता है कि इस रेशो को हमें इस तरह सोल्व करते हैं, 3/4 इज इक्वल टू जो अगला रेशो हमें लाना है 20, और इधर क्या लाना है उसको x मान लेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 80/3। इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ और इस 3 की यहाँ पे 80/3 आएगा, बट ये ऑप्शन ही गलत है। अगर ये इस तरह क्वेश्चन दिया है तो ये 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब 3 से 27 कैसे बना, 3 की मल्टीप्लाई की हमने 9 से, तो 4 की मल्टीप्लाई भी 9 से करेंगे तो 36 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप। 4 में क्या दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इन रेक्टेंगल्स को देखिए, विच रेक्टेंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। कौन सी रेक्टेंगल आपको एक दूसरे के इक्वल दिख रही हैं, तो आप पहले इनको देखें, ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्व करने से ये तीनों अलग अलग है, ये ए और ई में भी सेम हो सकती है अगर हम मेजर करेंगे तो। आगे क्या बोला गया है, कैन यू वेरीफाई दिस मेजरिंग द विड्थ एंड हाइट। आपको मेजर करके ही इनका बताना है कि कौन सी क्या है, कौन सी इक्वल आएंगी। यूजिंग अ स्केल एंड कंपेयरिंग देयर रेशो। स्केल से मापना है और फिर इनका कंपैरिजन करना है हमें रेशो निकाल के। तो चलो देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास, ये लगभग 2 के इक्वल है, लगभग 2 है, एग्जैक्ट नहीं है, और ये हाफ है 0.5। ठीक है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 0.5 हो जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगल बी का चेक करते हैं, ये भी लगभग 2 है, एग्जैक्ट नहीं है, और ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। अब ये वाली का रेशो 5 एंड इधर का चेक करते हैं हम 2। ये 2 इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर 2 हो जाएगा। देन इसका हम करेंगे, लगभग 2 है, 2 से थोड़ा सा कम है, और ये वाला हमारे पास 0.5 होगा, तो इधर भी 2 होगा और इधर भी 0.5 होगा। देन इसको मेजर करेंगे 4 और इधर वाले को मेजर करेंगे 1। ठीक है, ये हमारे पास सभी के मेजरमेंट आ गए, इधर भी 1 होगा, इधर 4 होगा। अब बोला गया है कि इनको चेक करो। अब चेक करने से भी हमें पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है, बाकी तो नहीं है, बट हमें रेशो के अकॉर्डिंग चेक करके दिखाना है। जो इनके रेशो लिए हैं उनसे सोल्व करके दिखाना है इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे, हमारे पास गिवन है ए जो रेक्टेंगल है उसका रेशो हमारे पास है 0.5/2। देन बी रेक्टेंगल है हमारे पास जिसका रेशो है 1/2, एंड सी रेक्टेंगल है जिसका रेशो है 2/5,
उसके बाद डी रेक्टेंगल है जिसका रेशो 1/4 एंड ई रेक्टेंगल है हमारे पास जिसका रेशो 0.5/2। इस तरह से हमारे पास मेजरमेंट आए हैं ये। ठीक है, इनको सोल्व करके देखना है कि कौन सा इक्वल है। अब इसको सोल्व करेंगे तो जैसे इसका पॉइंट हटेगा तो 2 × 10 आएगा नीचे। ठीक है, और 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारा आ गया 1/4। ठीक है, क्या ये हमने ठीक मेजर किया है? ये वाला इसमें मुझे 1.5 है भाई, ये तो ये 1.5 है, तभी मुझे लग रहा था कि ये तो थोड़ा 1.5 और ये भी शायद 1.5 ही है। 1 भी ले सकते हो, कोई नहीं है, अप्रोक्स ही है, एग्जैक्ट तो नहीं है। एग्जैक्ट अगर हम लेंगे तो लगभग सारे ही पॉइंट्स में आएंगे, आप एग्जैक्ट भी ले सकते हैं। देन ये 1/2, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको 1/4 लिखेंगे। ये भी 2:5 रेशो ऑलरेडी है, 1 रेशो, अच्छा इसका 1.5 आया था हमारा 1.5। अगर 1.5 को हम चेंज भी करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा, और ये आएगा हमारा 3:8। ऊपर 3 है, नीचे 4 × 2 8 हो जाएगा। और ये आएगा 5/2, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। 5 2 जा 10, 1:4। तो हमारे पास जो जो इक्वल आए वो यही दोनों है, आफ्टर मेजरिंग भी और पहले भी हमें दिखाई भी देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे। रीजनिंग है, ये सब अपने हिसाब से करेंगे, इसमें किसको किस तरह का लॉजिक लगाना आएगा। तो ये देखिए, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को देखिए। कैन यू ड्रा अ सिमिलर रेक्टेंगल एंड अ बिगर रेक्टेंगल विद द सेम विड्थ टू हाइट रेशियो इन योर नोटबुक। अब इसकी चेक कर लेते हैं हम कितनी है। इसके रेशियो में हमें दूसरी बनानी है, एक इससे छोटी और एक इससे बड़ी। ये है हमारे पास 3.5 और इधर है हमारे पास 2, तो ये भी 3.5 होगी और ये भी 2 होगी। ठीक है, अब एक इससे छोटी चाहिए हमें और एक इससे बड़ी चाहिए हमें। एक मिनट, ये 4 होगी या 3.5, एक बार फिर से मेजर करते हैं। अप्रोक्स 3.5 ही है। अब सेम करनी है, कंपेयर योर रेक्टेंगल विद योर क्लासमेट एंड ड्राइंग। अपने क्लासमेट्स के साथ आप अपना कंपैरिजन करो। तो पहले तो हमें ये ड्रॉ कर रखी है यही, और इसके रेशियो में दूसरी चेक करनी है हमें। तो चलो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो रेक्टेंगल हमारे पास है पहले तो वही बना देते हैं। हमें एक 3.5 लेंथ है जिसकी, और 2 इसकी विड्थ है। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये 3.5 एंड 2 है। अब इसका रेशो निकालना है हमें, तो रेशो निकालेंगे तो 3.5/2 हो जाएगा। पॉइंट जब आप हटाएंगे तो 35/2 × 10 होगा। 5 से कट करेंगे, 5 2 जा एंड 5 7 जा, 7/4 आएगा हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इससे कम चाहिए हमें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसके। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जो बड़ी बनेगी वो तो यही बन जाएगी। ठीक है, जो बड़ी वाली रेक्टेंगल बन रही है सेम ही तो रेशियो है इसका। ठीक है, ये 2 एंड 3.5 की बनी थी, तो अगली हमारे पास जो बड़ी वाली ट्रायंगल बनेगी, एक इससे डबल हमें बनानी थी, इससे बड़ी 7 एंड 4 की बन जाएगी। सेम रेशियो रहेगा 4 7 एंड 4 की। अब देखो इसकी लेंथ ये 4 है और ये 7 है, तो सेम रेशियो रहेगा दोनों का 2/3। इसको अगर आप सिंपलेस्ट इस तरह से कट करेंगे तो फिर से 2 3.5 बन जाएगा। एक इससे छोटी बनानी है हमें, इससे छोटी बनानी है मीन्स आप इसका हाफ कर दो, जो ट्रायंगल आपको दे रखी है उसी का हाफ कर दो। ठीक है, तो इसका हाफ हमारे पास क्या बनेगा, इधर 1 बनेगा, इधर हमारे पास 1 बनेगा, और इधर क्या बनेगा 3.5 का हाफ क्या हो जाएगा 1.5 175 लगभग, ये 175।
क्योंकि 1.5 इज इक्वल 1.5 को आप प्लस करेंगे तो 3 बनेगा और 0.5 का 125, तो ये हमारे पास 1 आ जाएंगी और ये आएंगी 1.75। ठीक है, इस तरह की ट्रायंगल्स बनी। अब हमें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है कि क्या उन्होंने भी इसी तरह की रेक्टेंगल क्या इसी तरह की रेक्टेंगल बनाई है। आगे क्या बोला वो देखो, आर ऑल देम ऑफ सेम, क्या सभी की सेम है, मे भी हो सकती हैं सभी की सेम। इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर कैन यू थिंक वाई एंड दे रोंग। अब ये बोला गया है कि क्या आप ऐसा सोचेंगे कि सभी की सेम हो, मे भी सब ऐसा ही बना दें, या फिर कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और भी बड़ी बना दे, कोई 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई इसका हाफ कर दे, कोई इसका 4 टाइम्स कर दे, तो कितनी छोटी बने हमें कोई आइडिया नहीं है। तो सभी की सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इस पर आप अपने क्लासमेट्स के साथ चर्चा कर लेंगे जब भी आप अपने क्लासरूम में बैठ के इस पे कर रहे होंगे ये क्वेश्चंस। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए लॉन्ग ब्रिक वॉल विद द पैटर्न मेड यूजिंग कलर्ड ब्रिक्स। ये 2 वॉल्स दे रखी हैं हमें, इनमें कुछ कलर्ड ब्रिक्स लगा रखी हैं और कुछ हमारे पास अनकलर है, तो हमें उनका रेशियो निकालना है। ईच कंटेन दिस पैटर्न थ्रू वॉल ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स, ट्राई टू गिव द रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें रेशियो चाहिए, रेशियो फर्स्ट जो पॉइंट हमें रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स, तो उसके लिए हमें रेशियो निकालना है। हम अब काउंट करनी पड़ेंगी तभी रेशियो निकाल पाएंगे। काउंट करो आप ग्रे वाले ब्रिक्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो 33 आपके पास ग्रे ब्रिक्स हैं। एंड कलर्ड जो हैं आपके पास वो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 3 टाइम्स है तो मीन्स 18 हो जाएगा आपके पास। तो आप इस तरह से लिखेंगे, रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स 33, तो टोटल ग्रे होगी क्योंकि ग्रे का कलर से पूछा है तो ग्रे ऊपर आएंगी एंड कलर्ड 18 नीचे आएंगे। अगर कोई नंबर इनको कट करता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, 3 की टेबल में आएंगे दोनों, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 6 जा, तो 11/6 होगा जिसको कि हम 11:6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका बी पार्ट है उसमें पूछा गया है, उसके काउंट करेंगे और उसका निकालेंगे हम। अब ग्रे ब्रिक्स को यहाँ काउंट करना है हमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71। मेरी काउंटिंग में तो ये 71 आई हैं, आप एक बार अपनी तरफ से काउंट कर लेंगे 71 एंड डिवाइड बाई कलर्ड से करनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सभी में होंगी, तो 12 24 36 एंड 48 हो जाएंगे क्योंकि सेम 12 के सारे बॉक्स बने हुए हैं। तो इस रेशो को हम कैसे लिख देंगे 71/48, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। आप एक बार अपनी क्रॉस चेकिंग के लिए खुद से काउंटिंग कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या पूछा गया है। लेट अस ड्रा सम ह्यूमन फिगर्स, कुछ फिगर्स आपको दिए हुए हैं। मेजर योर फ्रेंड्स बॉडी, द लेंथ ऑफ देयर हेड, टोर्स, आर्म्स एंड लेग्स, राइट द रेशियो एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे रेशियो लिखना है आपको, इसको मेजर करके अप्रोक्स लिख लेंगे। हेड जो है इसका 1 है और टोर्सो किसको बोलते हैं, हेड, लेग्स और हैंड को छोड़ दो, जो ये बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं टोर्सो। ये आपके पास है
1.5, ठीक है। टोर्सो 1.5 है। फिर आर्म्स काउंट कर लो, इसकी आर्म्स कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है आपकी आर्म्स लगभग 2 है। टोर्सो 1.5 है। अब लेग्स को काउंट कर लो, लेग्स भी आपकी 2 है, ठीक है। ये हमने जो काउंट करके लिख दिया। अब है नाउ ड्रा फिगर विद हेड, टोर्सो, आर्म्स एंड लेग्स विद इक्विवेलेंट रेशियो एज अबो। इन्हीं के इक्विवेलेंट रेशियो का हमें बनाना है। तो इक्विवेलेंट रेशियो करने के लिए क्या कर देंगे, सभी को डबल कर देंगे, ट्रिपल कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर सकते हैं, जैसा अपनी मर्जी वैसा हम कर सकते हैं। तो हेड 1 है, तो हेड हम अब की बार कितना बना देंगे, 7th क्वेश्चन को हेड को हम बना देते हैं 2 सेंटीमीटर का लगभग। तो 2 हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इस तरह से हेड बना दिया हमने। उसके बाद टोर्सो 1.5 का है, मीन्स 3 का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है लगभग इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेड टोर्सो हो गया, आर्म्स बनानी है और लेग्स बनानी है। आर्म्स 2 की हैं और लेग्स भी 2 की हैं, तो इसका डबल करना है, मीन्स 4 के बनाने हैं। तो यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक बनेंगे आर्म्स इस तरह से, इधर भी लगभग यहाँ तक बनेंगे। तो इस तरह से आर्म्स बना देंगे। मेरे फिगर को थोड़ा सा इग्नोर करना। एंड इसी तरह से लेग्स बनानी है 4। तो यहाँ पे इस तरह से बना देंगे लेग्स को, जैसा इन्होंने अपने फिगर में बना रखा है उसी तरह का हमने बना दिया ये फिगर, ठीक है। तो अब इसका जो हेड है वो हमारे पास है 2, इसकी आर्म्स हैं 4, इसकी लेग्स भी 4 है और टोर्सो जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसका जो रेशो था वो सेम रेशो हमें फिर से लिखना है जैसा ये दिया हुआ था, हेड एंड टोर्सो। दूसरा रेशो लिखना है हमें टोर्सो एंड आर्म्स का, एंड थर्ड वन इज़ टोर्सो एंड लेग्स का। तो जैसे जैसा इनका गिवन था वैसे वैसे हम अपना भी लिखेंगे, जो कि हमने नए वाला फिगर बनाया है। हेड 2 है हमारा, टोर्सो हमारा 3 है, ठीक है। टोर्सो 3 है, आर्म्स हमारी 4 है, टोर्सो हमारा 3 है एंड लेग्स हमारी 4 है। तो 3:4, 3:4 एंड 2:3। इन्हीं का क्या है हमारे पास, ये फिगर विद हेड इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट रेशियो मीन्स अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो आपके पास फिर से वही नंबर बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये रीजनिंग है आपकी, और चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये एक चैप्टर रीजनिंग का हमें पढ़ना था इसमें। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको मेरे ये स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।